इस मस्जिद के अंदर हजर अस्वद को भी 22 साल तक रखा गया। यहाँ पे कुछ सहाबा की कब्रें भी हैं। इस बात को कभी माना जाता है कि इस्लाम की दूसरी मस्जिद यही है जिसमें जुमातुल मुबारक की बाजमात नमाज अदा की गई। ये मस्जिद सन 1200 हिजरी तक ये बिल्कुल गायब रही थी। ये इस मस्जिद की छत है और पुराने स्टाइल की देखें आप, यहाँ पे वो लाउड स्पीकर का। इस तरफ आप देखें तो मस्जिद है और मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड पे कुएं के साथ ही सहाबा की कब्रें थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सऊदी अरब के मुहाफिज़ा अल अहसा के शहर हफूफ में, और मेरे पीछे जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये बहुत तारीखी मस्जिद है। इसको मस्जिद जवाथा कहा जाता है, अंग्रेज़ी में जवाथा भी बोलते हैं, लेकिन इसकी अहमियत इतनी अहम है कि मस्जिद नबवी के बाद ये दीन इस्लाम की दूसरी मस्जिद है जहाँ पे नमाज जुमा बाजमात अदा की गई। तो इस मस्जिद की ज़ियारत करना मकसूद थी। इसके मुतालिक हैरान कुन इंफॉर्मेशन, और हत्ता कि यहाँ इस मस्जिद के अंदर हजर अस्वद को भी 22 साल तक रखा गया। वो सारी तारीख़ और इससे जुड़ी बातें आज इस व्लॉग में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बोर्ड नस्ब है जिस पे इसकी तारीख़ के हवाले से बात की गई है। तो मैं यूँ ही चलते चलते इसका व्लॉग बनाऊँगा, साथ इसके मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँगा। वैसे कहा तो ये जाता है कि पहली मस्जिद नबवी थी जिसमें जुमा की नमाज अदा की गई, उसके बाद ये मस्जिद जवात है। लेकिन तारीख़ से ये बात भी मिलती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए, कुबा में क़याम किया, तो 5वें दिन जुमतुल मुबारक के दिन जब आप मस्जिद नबवी की तरफ यानी मदीना की तरफ आए तो रास्ते में आपने एक जगह नमाज़ पढ़ी जिस मस्जिद को पहले मस्जिद गैब और बाद में मस्जिद जुमा के नाम से जाना जाता है, जो आज तक मशहूर है। लेकिन वो दो रिवायतें भी हैं। उसके बावजूद जो अबू दाऊद की हदीस है उसकी रोशनी में इस बात को कभी माना जाता है कि इस्लाम की दूसरी मस्जिद यही है जिसमें जुमातुल मुबारक की बाजमात नमाज अदा की गई। अच्छा, ये वैसे मैं इसको खोल के देखता हूँ कि यहाँ पे हमारे देखने लायक क्या है और मस्जिद खुली है या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं बना। ये एक स्टोर रूम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको बिल्कुल पुरानी तर्ज तामीर पे इन्होंने बहाल किया है। तो खैर मैं इसको करूँगा अब यहाँ पे क्लोज़, और दूसरी जानिब चलते हैं और मस्जिद को कोशिश करेंगे, अगर ये ओपन है तो अंदर से भी देखें। इस मस्जिद को देखें अगर आप गौर से तो बिल्कुल पुराने तर्ज तामीर पे ही बनाया गया है, क्योंकि ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में ही बन गई थी। इसके मुतालिक जो तफसीलात हैं वो ये बताई जाती हैं कि अल अहसा जो उस वक्त बहरीन, अल अहसा, दमाम, अल खुबर, ये सारा एक ही हुआ करता था, ये इकट्ठे थे। और यहाँ पे एक हाकिम था कबीला बनु अब्दुल कैस का, जिसका नाम था अल मुंज़िर बिन आयद। तो अल मुंज़िर बिन आयद को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत की खबर हुई तो उसने अपना एक नुमाइंदा मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ भेजा। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, और जब उनको ये कंफर्म हो गया कि ये वही नबी हैं जिनके मुतालिक पहले अंबिया बता के चले गए, निशानियाँ पूरी हो गईं, तो ये अब्दुल कैस का जो सरदार है अपने पूरे कबीले समेत ईमान ले आया। और ये बहुत बड़ा कबीला था जिसकी हुकूमत थी इस पूरे इलाके पे। इसीलिए जब आप अबू दाऊद की हदीस पढ़ते हैं तो उसके मुतालिक जुमातुल मुबारक यानी वो नमाज के बयान में हदीस मौजूद है जिसके अंदर कहा जाता है कि पहली जुमातुल मुबारक की नमाज मस्जिद नबवी में और दूसरी बहरीन के गाँव में एक मस्जिद में अदा की गई। तो वो बहरीन का जो गांव है ना, वो इसी को कहा जाता था क्योंकि ये सारा इलाका इकट्ठा था, इसीलिए इसको बहरीन का गांव बोलते थे। तो मस्जिद जवासा, चूँकि मकाम जवासा है, तो उस हवाले से 7 हिजरी में हिजरत के 7वें साल इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई गवर्नर की जानिब से। तो यहाँ जुमातुल मुबारक अदा किया जाता। फिर एक वक्त और भी था जब इस मस्जिद के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ अदवार में दौर गुज़रते गए, तो एक और फ़िरका था इस्माइलियों का जिसने यहाँ पूरे इलाके पे कब्ज़ा करके इस मस्जिद के अपना एक मरकज़ के तौर पे इस मस्जिद को इस्तेमाल किया। और फिर उन्होंने मक्का की तरफ पेशकदमी की और वहाँ से खाना काबा पे चढ़ाई करने के बाद हजर अस्वद को वहाँ से उठा के ले आए। इस्माइलियों का एक ग्रोह करामतिया था जिसने फ़ातिमिया खिलाफत के दौरान ये काम किया, और उसके एक हुक्मरान थे अहमद अबू ताहिर, तो उनके दौर में ये हुआ। तो तब हजर अस्वद को यहाँ पे लाया गया और तकरीबन कहते हैं कि 22 साल तक
حجر اسود यहाँ पे रहा और फिर जब खिलाफत अब्बासिया में उनको शिकस्त हुई तो यहाँ से फिर हजर असवद को वापस खाना काबा मुंतकिल किया गया। ये तारीख़ी बातें हैं, उससे मुकम्मल तौर पे इत्तफ़ाक़ या इख्तलाफ होना उसकी गुंजाइश बहरकैफ बाकी रहती है। मैं सिर्फ ये याद दहानी के तौर पे आप लोगों से अर्ज़ कर रहा हूँ। इस मस्जिद को हमने देखा है तो ये मस्जिद बंद है, हम देखेंगे अगर इस मस्जिद के ऊपर जा सकते हैं। वैसे इस मस्जिद के मुतालिक आपको बतला दें कि ये मस्जिद जो थी सन 1200 हिजरी तक ये बिल्कुल गायब रही थी। मुख्तलिफ़ किस्म के, मैं यहाँ पे जूता उतार देता हूँ, इसके बगैर ही ऊपर जाता हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के हवादिसे ज़माना ने इसको बिल्कुल गायब कर दिया था। ये इस मस्जिद की छत है और पुराने स्टाइल की देखें आप, यहाँ पे वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी किया गया। तो ये इस मस्जिद की छत है। तो सन 1200 हिजरी तक इस मस्जिद को रेत और तूफ़ानों ने छुपा दिया था। फिर उसके बाद दोबारा जब पहली आई थिंक सऊदी खिलाफत कायम हुई या उसके बाद, तो इस मस्जिद को दोबारा से तलाश किया गया और तलाश कर लेने के बाद दोबारा इसकी बुनियाद रखी गई। अभी जो सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हैं, तो उन्होंने सऊदी अरब की तमाम तारीख़ी जितनी भी मस्जिदें हैं उनकी बहाली पे काम किया और उस मंसूबे के अंदर इस मस्जिद को भी शामिल किया गया, जो कि तकरीबन 1400 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये बनी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से भी तकरीबन 3 या 4 साल पहले, तो तब की ये मस्जिद है। लेकिन मुझे पता चला था कि यहाँ पे कुछ सहाबा की कब्रें भी हैं। मैं कोशिश करता हूँ, तलाश करता हूँ, अगर मुझे वो जगह यहाँ मिल जाती है तो मैं उसको भी व्लॉग के अंदर शामिल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तलाश में आए थे उसमें थोड़ी सी कामयाबी यहाँ नसीब हुई। ये मस्जिद जवासा की तारीफ़ तो आपने सुन ली। हुआ ये कि हिजरत के 14वें साल जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया से पर्दा फरमाए 4 साल हो चुके थे, तो उस वक्त खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बहुत से मुर्तद आ गए जिन्होंने दीन से इन्हराफ कर दिया। तो इस इलाके के मुर्तदीन ने यहाँ मुसलमानों के ऊपर हमला कर दिया। तो फिर उस हमले के अंदर यहाँ से लोग गुजारिश लेके गए खलीफा अव्वल की तरफ और उन्होंने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की एक जमात को यहाँ भेजा जिन्होंने इस कबीला अब्दुल कैस का दिफा किया। तो उन सहाबा के मुतालिक यहाँ पे एक अहम जगह हमें मिली है। ये मस्जिद है जो आपने देखी यहाँ पे। तो अब्दुल कैस कबीला उन मुर्तदीन से लड़ने के लिए काफ़ी नहीं था। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन आए और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम को ख़त्म किया और अब्दुल कैस की कबीले की मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का वो जो दौर था, कबीला था, वो महफूज रहा। लेकिन इसमें बहुत से सहाबा ने अपनी जानें गंवाईं और उन्हीं सहाबा के मुतालिक आपको बतला दें कि उनकी कब्रें यहाँ पे बनाई गईं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अंदर मोबाइल को करके बस इतनी ही वीडियो बना पाऊँगा। इसके मुतालिक यहाँ पे एक साहिब हैं, उन्होंने हमें बताया कि इस तरफ आप देखें तो मस्जिद है और मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड पे ये जगह बंद है, पब्लिक नहीं जा सकती। और इस जगह पे ये सामने कुआं हुआ करता था, उस हट के साथ बिल्कुल सामने, और कुएं के साथ ही सहाबा की कब्रें थी। मुझे यहाँ पे एक बंगाली भाई थे, उन्होंने बताया कि एक सऊदी एक दिन यहाँ पे आया था और वो सऊदी बहुत रोता रहा और उसने हमें बताया कि सैकड़ों सहाबा की कब्रें यहाँ मौजूद थीं, यहाँ पे उनको दफन किया गया जो कबीला अब्दुल कैस की मदद करने के लिए आए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राज़ी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दराजात को बुलंद करे। वो कितने अजीम लोग थे जो यहाँ पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन मुबारक की नुसरत और मदद के लिए आए। तो ये वो जगह बताई जाती है, यहाँ पे ही उनकी कब्रें थीं। और इसके बाद हम दोबारा मस्जिद की तरफ चलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र हमारा मुकम्मल हुआ।